आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग 10th क्लास की मैथ का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, इन क्वेश्चंस में हमें फाइंड द जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद इनके कोएफिशिएंट को वेरीफाई भी करना है कि जो हमने सॉल्व किया है ये सही है या नहीं है। तो देखिए हमें ये जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लेकर और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए जो फर्स्ट नंबर है एक्स स्क्वायर के साथ, उसके साथ जो भी नंबर है उसको हम लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। देखिए जब 1 है, 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेक करेंगे कि 8 के फैक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो 8 का फैक्टर है हम देखेंगे 2 के टेबल में जो 8 है वो 4 टाइम्स में आता है, फिर उसके बाद 4 के टेबल में 2 और 8 के टेबल में 1 बार में आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बीच में क्या है, यहाँ पर माइनस का 2x है, इसको हमें रिप्लेस करना है इनमें से किसी भी एक पेयर के साथ। हमें यहाँ पर देखिए 2 है तो इनमें से कोई भी एक ऐसा पेयर लेना है जिनको आपस में प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए, प्लस या माइनस करना है। देखिए तो देखिए पहला वाला जो है अगर मैं 4 में से 2 माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए मेरे को माइनस का 2 चाहिए, तो जो नंबर हमें यहाँ चाहिए, जो भी साइन हमें यहाँ चाहिए, इस नंबर के साथ जो भी साइन है वही साइन हम इस वाले नंबर के साथ लगाएंगे जो बड़ा नंबर है। तो इसमें देखिए जो बड़ा नंबर कौन सा है, 4 बड़ा नंबर है, तो 4 के साथ हम माइनस लगाएंगे। अब हमें ये देखना है कि इस वाले नंबर के साथ कौन सा साइन लगाऊं कि ये दोनों के दोनों जो नंबर है वो आपस में माइनस हो जाए, क्योंकि माइनस करने पर ही माइनस का 2 आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी अगर मैं प्लस लगा देता हूं तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 4 में से 2 माइनस होकर माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पर x है तो मेरे को इन दोनों नंबर्स के साथ x लगाना होगा। अब मैं क्या करूंगा, जो ये वाला मेरा नंबर है इसको रिप्लेस कर दूंगा इस वाले नंबर के साथ। देखिए तो यहाँ क्या करूंगा, मेरा जो x है x स्क्वायर, इसको तो मैं एज इट इज ऐसे का ऐसा उतार दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो माइनस का 2x है उसको ना लिखकर मैं वहां पर ये लिखूंगा प्लस 2x और माइनस का 4x। अब लास्ट में क्या है मेरे पास 8x। अब मेरे को कॉमन लेना है फ्रेंड्स। देखिए कॉमन कैसे लेंगे, मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है, एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पर 2x है तो 2x का क्या मतलब होगा, 2 इंटू एक्स। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी x और यहाँ भी x, दोनों में x x कॉमन है तो मैं x को बाहर ले लूंगा। यहाँ क्या बच गया, एक x बच गया, एक x तो मैंने बाहर ले लिया, एक x बच गया, और फिर प्लस में इधर की साइड से मैंने एक x था, एक x कॉमन ले लिया, बच गया मेरे पास 2 बच गया। अब देखिए इन दोनों में मेरे को कॉमन लेना है, तो इसमें देखिए मैं 4, इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या है मेरे पास 4 माइनस का और इनटू में x है, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसको माइनस है, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो देखिए माइनस का 4 यहाँ भी और माइनस का 4 यहाँ भी, तो मैं -4 क्या कर लूंगा, कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा मेरे पास, एक तो x, यहाँ से मैंने माइनस था वो माइनस कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ प्लस बच गया, और ये क्या है आपका 2 आ गया हमारे यहाँ पर। अब ये जो दो नंबर ब्रैकेट के बाहर है इनको हम एक साथ लिख देंगे, x -4, और इन दोनों में से किसी भी एक ब्रैकेट को हम यहाँ पर लिख देंगे। दोनों ही सेम है। अगर यहाँ पर आप लोगों को चेक कर लेना, अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों ने सॉल्व बिल्कुल सही किया, और अगर आपके जो ब्रैकेट है अलग अलग आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, तो आपको दोबारा से चेक करना है क्योंकि आपकी कोई ना कोई गलती हुई है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x -4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर x + 2 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। -4 है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो एक तो हमारी x की वैल्यू 4 आ गई, और एक हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, उधर की साइड जाकर -2। मतलब देखिए जो ये वाला पहला वाला होता है हमारा, ये अल्फा की वैल्यू होती है, और जो ये सेकंड वाली होती है किसकी वैल्यू होती है फ्रेंड्स, बीटा की वैल्यू होती है। अब हमें इसको वेरीफाई करना है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, उसके बाद हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई जब करेंगे तो देखिए वेरीफाई करने का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बाय a। अल्फा प्लस बीटा की मेरी वैल्यू क्या निकली, देखिए अल्फा की जो मेरी वैल्यू निकली है 4 निकली है, और बीटा की वैल्यू क्या निकली है, -2। इन दोनों को हमें आपस में ऐड करना है, और इधर -b। अब b कहाँ से पता चलेगा, तो मेरे पास जो सबसे ऊपर इक्वेशन लिखी हुई थी ना, मेरी इक्वेशन थी क्या, x² माइनस में 2x -8। इसमें जो x स्क्वायर के साथ नंबर होता है पहला नंबर, ये मेरी हो जाती है a की वैल्यू, जो मेरी x के साथ नंबर होता है वो हो जाता है b, और जो सिंगल नंबर होता है इसे हम कहते हैं c। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो b की वैल्यू है मेरी वो है -2, माइनस और -2, और a की वैल्यू मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पर 1 रख दूंगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड हमारा सेम आना चाहिए। इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 और माइनस प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 2।
माइनस कर देंगे 4 में से 2, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। तो देखिए हमारे RHS LHS के इक्वल आ गया, मतलब एक हमने वेरीफाई कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा, और इधर भी जो है फॉर्मूला वो एकदम ठीक आया है हमारा, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए आपका। अब इसी तरीके से एक अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C बाय ए। C का मतलब क्या है, जो ये हमारी लास्ट वाली वैल्यू है, लास्ट की वैल्यू क्या निकली मेरे पास -8, और a की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 रख लेंगे। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या निकली थी मेरी प्लस का 4 और माइनस का 2। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्लस के 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस के 2 से, तो ये मल्टीप्लाई होगा 4 2 या 8, और इधर क्या आ जाएगा माइनस का 8 है तो माइनस का 8, यहाँ माइनस था तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। देखिए ये दोनों की दोनों हमारी वैल्यू जो है वो एकदम सेम आ गई। अगर आप लोगों को समझ आया हो तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमें क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन अभी हम सेम उसी तरीके से करेंगे जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। यहाँ पर हमने जो सबसे पहला वाला नंबर दिया है उसको हम लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। 4 के हमें फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले फैक्टर 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। और एक क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 4 आ जाएगा। हमें चाहिए क्या, तो देखिए यहाँ पर 4 चाहिए। अब इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा पेयर है जिसको आपस में अगर मैं प्लस या माइनस कर दूं तो मेरा 4 बन जाए। तो देखिए ये जो फर्स्ट वाला पेयर दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर क्या है माइनस का 4 है, और इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे 4 बन जाएंगे। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, माइनस का 4 चाहिए। तो इसके साथ अगर मैं माइनस लगा दूं तो इसके साथ कौन सा नंबर लगाऊंगा ये प्लस हो जाएंगे, तो इसके साथ भी मेरे को माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस होकर ही 4 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर s है तो इसके साथ भी s और इसके साथ भी s। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले नंबर को, इस वाले डिजिट को यहाँ से हटाकर और इसकी जगह पर इस पूरे को लिख दूंगा। ठीक है, सेम ऐसा ही करना हर एक क्वेश्चन में। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए 4s² और उसके बाद मेरे को लिखना है 2s माइनस 2s और प्लस का 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेना है हमें। कॉमन लेंगे तो देखिए इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ये 4 है, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और जो s है s को s इंटू s लिख सकते हैं। तो देखिए और इसको कैसे लिख देंगे, इसको 2 इंटू s लिख देंगे। दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 2 और s यहाँ भी है, 2 और एक s यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है 2s। अब यहाँ पर से देखिए मैंने एक तो 2 कॉमन लिया, एक 2 बच गया, और उसके बाद यहाँ पर माइनस है, एक मेरा s भी बच गया, इधर की साइड एक s बच गया। यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, 2s था और 2s मैंने पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या मान लेंगे हम 1। जब कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। अब देखिए इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 1 ले लेंगे, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2s, और ये जो प्लस का 1 है ना, माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करके वापस ऐसा ही आना चाहिए। देखिए अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस हो गए 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर कई थोड़ी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, अगर आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा ये सब चीजें। अब देखिए जो हमारा ब्रैकेट है ये दोनों का दोनों एकदम सेम बना है, सेम बनने मतलब हमारा एक क्वेश्चन एकदम सही है, और अगर नहीं बन रहा सेम मतलब हमें कोई गलती करी है, उसको हमें दोबारा चेक करना है। देखिए जो जो नंबर ब्रैकेट के बाहर है उनको एक साथ लिख लेंगे, तो 2s और माइनस का 1, एक मेरा ये बन गया और एक हो जाएगा आपका 2s माइनस 1, दोनों ही सेम है। तो यहाँ देखिए 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इस साइड हो जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 है जो है इधर माइनस हो रहा था उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो s की वैल्यू 1/2 आ गई, और एक मेरे पास क्या आ जाएगी s की वैल्यू, सेम इधर भी वही आ जाएगा 1/2। तो देखिए यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। अब हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का फॉर्मूला जो होता है हमारा क्या होता है वेरिफिकेशन का, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। तो अल्फा की वैल्यू मेरी निकली 1/2 और बीटा की भी वैल्यू निकली 1/2 इज इक्वल टू माइनस की, अब देखिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इक्वेशन थी हमारे पास 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो जो ये वाली वैल्यू होती है c की होती है, जो ये वाली वैल्यू होती है पूरी यहाँ पर इसको हम b बोलते हैं, और जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है a की वैल्यू। तो देखिए माइनस का b की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर माइनस का 4, और a की वैल्यू कितनी है 4। 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2, और कितना हो गया यहाँ पर 1। तो इसका क्या आ गया आपका 2/1 आ गया, सॉरी
2/2 आ गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इस साइड देखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4 और इसको भी कैंसिल कर देंगे तो ये भी 1 आ गया। तो दोनों साइड सेम आ गया, सेम आ गया हमारा, मतलब हमारा क्वेश्चन सही आ गया। अब आगे देखिए वेरिफिकेशन के लिए अब अल्फा इंटू बीटा भी करेंगे। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। अल्फा की वैल्यू हमारी निकली 1/2 और इधर की साइड इंटू में 1/2 और C की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, C की वैल्यू 1 और A की वैल्यू कितनी है 4, तो 1/4 और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो 1/4 और 1/4 दोनों साइड सेम आ गया, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट है ये कुछ हमें इस तरीके से दे रखा है, तो इसमें हमें पहले ध्यान देना है, हमें डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते जाना, इसमें पहले देखना है कि करेक्ट फॉर्म में है या नहीं, क्योंकि हमारी जो करेक्ट फॉर्म होती है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने की वो होती है ax² प्लस bx प्लस या माइनस c, ये होती है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पहले में x² वाला नंबर और उसके बाद नॉर्मल एक x वाला नंबर होना चाहिए, उसके बाद एक सिंगल डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो क्या ये करेक्ट फॉर्म में है? अगर है तो आपको सॉल्व करना है, नहीं है तो हमें पहले इसको करेक्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए जो 6x² है तो अपनी सही पोजीशन पे है, तो इसको हम ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे, लेकिन जो 7x है ये पीछे है, इसको होना चाहिए था x² के बाद, तो यहाँ पर हम 7x लिख देंगे, उसके बाद पीछे जो आ जाएगा वो c वाला नंबर आ जाएगा, मतलब कि -3। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 3 जा 18। अब 18 कैसे आ सकता है, तो देखिए 2 और 9 का पेयर बन जाएगा, 3 और 6 का पेयर बन जाएगा, और 4 के टेबल में तो नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 और 3 वापस वही रिपीट होता जाएगा। तो देखिए हमें ऐसा कौन सा ऐसा जो पेयर है वो दिख रहा है आपको, जिसको आपस में प्लस या माइनस करने पर हमारा बीच वाला नंबर बन जाए, यानी कि 7 बन जाए। तो जो सबसे फर्स्ट वाला है इसी में अगर मैं 9 में से 2 को माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, मेरे को 7 ही चाहिए था। तो देखिए यहाँ पर मेरे को चाहिए -7, तो मैं बड़े वाले नंबर के साथ कौन सा साइन लगाऊंगा, माइनस का, क्योंकि मेरे को चाहिए क्या, माइनस का साइन चाहिए। अब इसके साथ क्या लगाऊं कि दोनों आपस में माइनस हो जाए, तो इसके साथ मेरे को प्लस लगाना होगा ताकि प्लस और माइनस माइनस हो जाए। इसके साथ x है तो इन दोनों के साथ मेरे को x रखना होगा। अब देखिए इस वाले को मैं हटाऊंगा यहाँ से और इस पूरी की जगह पर इसको प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए 6x² है, इसको तो हमें ऐसे का ऐसा ही लिख देना है, फिर उसके बाद -7x की जगह पर लिखना है मेरे को 2x माइनस का 9x और -3, जो पीछे था वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों में अब हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, देखिए 6 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 और 3 × 2 भी लिख सकते हैं। x² को कैसे लिख सकते हैं, x² × x²। अब यहाँ पर क्या है 2x है, तो 2x को 2 × x लिख देंगे, 2 × x। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ भी 2x है और यहाँ भी 2x है, तो 2x को बाहर निकाल लेते हैं, तो 2x जो है दोनों में कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया, एक तो इस साइड 3 बच गया और एक x बच गया, यहाँ 3 और एक ये x बच गया, और इस साइड कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, कुछ भी नहीं रहेगा तो 1 हमेशा रहेगा किसी के भी साथ, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो देखिए इधर तो जो कॉमन है वो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 3, 3 3 9 होता है, और एक x भी है यहाँ पर, और माइनस है तो इसके साथ माइनस लगा देंगे। देखिए -3 यहाँ भी, -3 यहाँ भी, तो -3 में कॉमन ले लूंगा, यहाँ क्या बच जाएगा 3x, माइनस तो मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया प्लस बच गया, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 बच गया। अब क्या करेंगे, जो मेरी ब्रैकेट है दोनों के दोनों सेम आने चाहिए, सेम आ रहे हैं तो सही है। देखिए अब हम ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर्स को एक साथ लिख देंगे और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक तरफ लिख देंगे, = 0 ये जो माइनस हो रहा है वो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई मेरी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x = ये भी सेम उधर जाकर माइनस और ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई। जो पहली वाली होती है वो अल्फा की, और जो सेकंड वाली है ये बीटा की वैल्यू हम रख लेते हैं। अब आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई में हम पहले अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, क्या होता है -b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या निकली मेरी 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या निकली 1/3। 1/3 जो है ये माइनस में निकला है, तो प्लस में माइनस का 1/3।
इज इक्वल टू, देखिए मेरी क्या है यहाँ पर इक्वेशन का देखिए 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी सी की, जो ये वाली वैल्यू है ये हो जाएगी बी की, जो ये वाली वैल्यू हो जाएगी ए की। अब यहाँ पर माइनस का बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू है माइनस का 7 और ए की वैल्यू कितनी है 6। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें 3 2 जा 6, 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 3 टाइम्स में, तो 3 3 जा 9, प्लस में प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा तो हमें यहाँ प्लस का साइन लगाना है, और इसमें 2 बार में आता है तो ये 2 हो जाएगा आपको। इस साइड देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6 आ गया, इस साइड में हम 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7/6 आ गया। तो सेम आ गई दोनों साइड वैल्यू, सेम आ गई, मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। ये हो गया। अब सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा भी सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू जो थी वो थी 3/2, और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू 6। तो यहाँ देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 और 2 3 जा 6, इस साइड क्या है हमारे पास माइनस का 3/6, दोनों साइड सेम आ गया, इसको कैंसिल भी कर देते हैं तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, माइनस का 1/2 आ गया, और इस साइड क्या आ जाएगा सेम वही 1/2 माइनस का, दोनों साइड सेम आ गया, दोनों साइड सेम आ गया, मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए जो इसका फोर्थ पार्ट है इसमें भी हमें सेम इसी तरीके से करना है, बस फर्क क्या है कि इसमें सी की वैल्यू नहीं दे रखी है, सी की वैल्यू हमें कुछ भी नहीं दी, तो हम क्या करेंगे इसको तो नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, बाकी है बहुत इजी। इन दोनों में हम डायरेक्टली क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, डायरेक्टली कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर यू, यहाँ भी यू जो है वो यहाँ भी है, तो यू कॉमन आ गया, दोनों में 4 है तो ये 4 2 जा 8 लिख सकते हैं इसको, और इसको तो 4 का 4 तो 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, तो 4 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया एक तो u बच गया, और इस साइड क्या बच गया हमारे पास 2 बच गया। ठीक है, तो ये दो हमारे जो फैक्टर बन जाएंगे इसके वो बन जाएंगे, एक तो 4u इज इक्वल टू 0, और एक साइड हो जाएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो u की वैल्यू जो है 0/4 और 0/4 इज इक्वल टू 0। तो एक तो u की वैल्यू आ गई, ये जो प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो u की वैल्यू आ गई -2। ठीक, ये वाली जो वैल्यू होती है अल्फा की होती है, ये वाली जो वैल्यू होती है वो बीटा की होती है। तो सेम हम सॉल्व करेंगे, वेरीफाई करेंगे अब इसको, तो वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, तो अल्फा की जो वैल्यू हमारी वो है 0, और जो बीटा की वैल्यू हो गया है -2। इस साइड फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो b की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पर देखिए b की वैल्यू जो है वो 8 है, और a की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये जब हम करेंगे तो इसको -2 आ जाएगा, और इस साइड 4 2 जा 8 तो -2 ये भी आ गया, तो यहाँ तक तो हमारा ठीक है बिल्कुल। आगे चलते हैं, तो आगे का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है c/a, तो एक अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2। अब देखिए c की वैल्यू तो हमें यहाँ मालूम नहीं है, जब c की वैल्यू मालूम नहीं है या कोई भी वैल्यू आपको मालूम नहीं है तो हम उसकी जगह पर क्या रख लेंगे 0 रख लेंगे। तो c की वैल्यू 0 और a की वैल्यू कितनी है 4, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें आधा तो 0 ही है, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जो ये फिफ्थ पार्ट है ये भी सेम इसी तरीके से करना है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत डिफरेंट है। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता भी है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास t का स्क्वायर है, अब मेरे को ये इसको मैं क्या करूँ कि ये जो -15 है ये भी स्क्वायर बन जाए किसी का, तो आप लोग जानते हैं -15 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, 15 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हमने क्या करेंगे t², और अगर मैं इस 15 को √15 बना दूं तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 15 का अगर √15 का स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा वापस 15 ही हो जाएगा। तो देखिए अब ये क्या फॉर्म में आ गया मेरे a, फॉर्मूला अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा a² - b², तो इसका फॉर्मूला होता है a + b और a - b। इस फॉर्म में अब हम इसको चेंज करेंगे, इस फॉर्म में पहले से ही है, हम इसको इसमें चेंज कर देंगे, जो मेरी पहली वाली वैल्यू हो जाती है a की और जो दूसरी वैल्यू होती है b की। तो a + b का मतलब a का मतलब t और b का मतलब √15, तो एक तो ये बन गया, और जो सेकंड हो जाएगा a - b, a का मतलब क्या है t और माइनस में √15,
ठीक है, अब ये मेरे दो फैक्टर बन गए। अब सेम इसको वैसे ही सॉल्व करना है। t प्लस में रूट 15 इज इक्वल टू 0 और एक साइड आ जाएगा t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो ये जो प्लस हो रहा है ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू माइनस का रूट 15, ये मेरी अल्फा की वैल्यू आ गई, और जो t इज इक्वल टू रूट 15 प्लस में आइए ये आ गई बीटा की वैल्यू। ठीक, तो आप वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरी, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी बाय ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो माइनस का रूट 15, और बीटा की वैल्यू कितनी है, प्लस में रूट 15। अब मेरे पास b की वैल्यू तो यहाँ दी ही नहीं है, क्योंकि p की वैल्यू क्या होती है, जो नॉर्मल t के साथ होती, खाली t तो है ही नहीं, यहाँ पर t स्क्वायर है, उसके बाद t होना चाहिए था, फिर c आना चाहिए था। तो जो किसकी भी वैल्यू हमें नहीं दी होगी तो हम उसकी वैल्यू क्या रख लेंगे, 0 रख लेते हैं। और a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, a की वैल्यू देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, क्योंकि t स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 आ जाएगा। अब माइनस 15 और प्लस 15 ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होकर यहाँ क्या बच गया, 0। इस साइड किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी 0 ही आ जाएगा, तो ये दोनों साइड इक्वल आ गया। अब देखते हैं इसका अल्फा इंटू बीटा करके, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, रूट माइनस का रूट 15, और बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस प्लस का रूट 15। सी की वैल्यू माइनस का 15 और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो देखिए माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 15 इंटू 15 15 और 15 रूट के अंदर 225 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 15। अब 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है, तो माइनस का 15 इधर भी और माइनस का 15 इधर भी। ठीक, ये सॉल्व हो गया और वेरीफाई भी हो गया। काफी इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए जो इसका 6th पार्ट है, 6th पार्ट हमें कुछ दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस 4। अब इसको भी हम सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 होता है, और जो 12 है ये सबसे पहले आता है 2 के टेबल में 6 टाइम्स में, और 3 के टेबल में 4 टाइम्स में, 4 के टेबल में 3 टाइम्स में। अब इनमें से देखिए कौन सा ऐसा पेयर है जिसको आपस में प्लस या माइनस करने पर, अब देखिए यहाँ पर कोई क्या नंबर है, कोई नंबर नहीं है x के साथ। जब कोई x के साथ नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1। अब माइनस का 1, क्योंकि माइनस लगा हुआ है साइन, तो मैं देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आपस में प्लस या माइनस करने पर 1 आ जाए। तो 2 को तो 4 से 6 से माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। तो ये जो पहला सेकंड नंबर पर आ रहा है मेरा, इसको अगर मैं 4 में से 3 को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसके साथ मेरे को माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, बड़े नंबर के साथ माइनस लगेगा। और यहाँ पर कोई भी साइन कौन सा लगाऊंगी, आपस में माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस लगा देता हूँ। यहाँ x है तो दोनों के साथ x आ जाएगा। अब सेम वैसे ही इसको यहाँ से हटाएंगे और इसकी जगह पर इस पूरे को लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या है, 3x स्क्वायर और प्लस में 3x माइनस 4x, और पीछे क्या है, माइनस का 4। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो देखिए 3x यहाँ भी, 3x यहाँ भी, लेकिन एक x यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम 3x तो दोनों में कॉमन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक x जो है बच गया। प्लस में यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा, कुछ कॉमन क्या आ जाएगा, 4 माइनस का, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। अब यहाँ क्या बच गया, x, और इधर माइनस तो मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, प्लस, और यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि 4 था, 4 मैंने कॉमन ले लिया तो 1 आ गया। दोनों जगह सेम है, सेम है मतलब सही है। अगर दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं मतलब एकदम सही कर रहे हैं हम लोग सॉल्व। तो देखिए अब जो ब्रैकेट के बाहर है इनको एक साथ लिख देंगे, और इधर भी सेम ऐसे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ये 3x माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू, और यहाँ पर x जो है इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस हो जाएगा। एक तो ये आ गई, ये जो वैल्यू है ये अल्फा की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये बीटा की वैल्यू। अब वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई जब हम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बाय a। तो अल्फा की वैल्यू मेरी निकली 4/3 और बीटा की वैल्यू निकली है माइनस का 1। और माइनस, अब यहाँ पर देखिए a की b की वैल्यू कितनी है, यहाँ कुछ नहीं है, तो माइनस में माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ पर। और a की वैल्यू कितनी है 3। अब इसके नीचे 4/3 माइनस प्लस माइनस होता है,
1 और नीचे इसके 1 आ जाएगा, इधर की साइड माइनस माइनस प्लस होता था 1/3 आ गया। इन दोनों में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 के टेबल में 3 1 बार में, 4 को 1 से करेंगे तो 4, माइनस में 1 के टेबल में 3 जो है वो 3 बार में तो 3 इज इक्वल टू 1/3। अब 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1/3 और इस साइड भी क्या है 1/3, सेम आ गया। सेम ऐसे ही हम लोग अब अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी है -1, c की वैल्यू कितनी है तो -4 और a की वैल्यू कितनी है 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को -1 से करेंगे तो -4/3 और इस साइड भी क्या है -4/3। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। इसको करने के लिए एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको, इसी फॉर्मूले पे आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। इसका जो फॉर्मूला है देखिए क्या है, सबसे पहले हम x² माइनस में ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x माइनस में यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा। मतलब क्या है यहाँ पर देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको दिए हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दो नंबर्स हैं, यानी कि एक अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और एक जो है वो अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। मतलब जो ये वाली वैल्यू हमें दी है ये अल्फा प्लस बीटा की है और जो ये वाली वैल्यू हमें दी है ये अल्फा इंटू बीटा की है। मतलब इस इक्वेशन में जहां भी आपको अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है वहां पर आप 1/4 रखेंगे और जहां भी अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है वहां पर -1 रख के आप सॉल्व करेंगे। देखिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पर 1/4, तो 1/4 रख देंगे, ब्रैकेट बंद, यहाँ पर x था तो x ऐसे का ऐसा उतार देंगे, प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पर हमने -1 रख दिया। अब ये क्या है x² माइनस में 1/4x प्लस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी -1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 1 के टेबल में 4 जो है 4 बार में आएगा, 4 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस में 4 के टेबल में 4 1 बार में इसको 1 से करेंगे तो x ही आ जाएगा नॉर्मल, और माइनस में 1 के टेबल में 1 4 जो है 4 बार में इसको 4 कर देंगे इज इक्वल टू 0 होता है, तो 4x² माइनस में x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो है हमारी ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनके हमारी आ गई। ठीक है, काफी सिंपल। एक क्वेश्चन और मैं कर लेता हूँ, अगर आप लोग से ना हो बाकी आप लोग खुद कर लेंगे। तो देखिए एक ये इसका कौन सा पार्ट करा जाए, हम लोग यहाँ कर लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट जो आपको देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, थर्ड पार्ट भी सेम ऐसे ही होगा। देखिए जो पहली वैल्यू हमें दी है और एक हमें इस तरीके से √5 दे रखा है, तो जो फर्स्ट वैल्यू है क्या होती है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो फॉर्मूला सेम हम यही रखेंगे, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा और x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब x² तो ऐसा ही रहेगा, माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0x प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है √5। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, x² माइनस में ये क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन जाएगा, तो 0 को तो हम लिखेंगे ही नहीं, और प्लस में ये हट गया तो ये प्लस में √5 हमारा बच गया। तो ये क्वेश्चन देखिए सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है जिस तरीके का अभी हम लोगों ने t² माइनस का √15 वाला जो क्वेश्चन था वो हमने किया था, सेम उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन काफी इजी है, अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला याद है तो इस तरीके के आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो कि हम आप लोग जानते हैं कि हम इस चैनल पर पूरे के पूरे सिलेबस को मैथ्स का जो है इन्हीं कुछ दिनों में कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आपको इन चैप्टर्स का रिवीजन करना है बहुत ही शॉर्ट टर्म में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।